माँ ने मुझे खड़ी खड़ी कह दी, जल्दी से जल्दी रुपयों का इंतजाम करो, नहीं तो वो रिश्ता तोड़ देगी। अब ये शादी नहीं टल सकती, किसी तरह रुपयों का इंतजाम कीजिए। कितनी रकम चाहिए? 5 लाख देने हैं, वरना पद्मा जी रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही हैं। ये फाइल है, अगर आप इसे क्लीन कर दें। मेरे गाल पर इतने थप्पड़ लगाए सब। मैं तुम्हें 7 दिन के लिए रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। पैसा भी ज्यादा मिल रहा है तो क्यों ना करूं अपने बेटे का दूसरा रिश्ता। अगर औकात ना हो तो बेटी को बड़े खानदान में ब्याहने का सपना नहीं देखना चाहिए। ठाकुराइन ने जो किया अच्छा नहीं किया देवर जी, लेकिन पहली चूक हमारी तरफ से हुई। कितनी खुश थी मैं, सलोनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता हो गया। कितनी कितनी मिन्नतें की मैंने पद्मा की, कितना मनाया उसको, और तुम्हारी एक कमजोरी की वजह से सब चौपट हो गया। अगर तुम समय पर पैसे ले आते तो इस औरत की इतनी हिम्मत थी हमारी चौखट पे आके हमसे ऐसा सलूक करने की? किससे बात कर रही हो मन्ना भाभी? ये पत्थर है पत्थर, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। मेरी तो समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। अब खुशियां आई थी हमारे द्वार पे, अब देखो कैसे वापस चले गए। अब मैं क्या करूं? देखती हूँ, मैं चलती हूँ। जयराम चलो। पड़ गई कलेजे में ठंडक? पड़ गई ना? कितने दिनों से कह रही थी पैसों का इंतजाम जल्दी करो, मगर नहीं, मेरी क्यों सुनोगे? पागल जो हूं मैं ना। अब क्या करूं इन पैसों का? चूल्हे में डाल दूं या सिर पर रखकर नाचूं? देखो अंबिका, 25 साल से देख रही हूं तुम्हें, देखी तो रही हूं। एक बेटी को ब्याहने की हैसियत नहीं जुटा पाए तुम। जिंदगी भर ईमानदारी का राग गलाते रहे। क्या मिला तुम्हें? ये बेइज्जती, ये अपमान। अरे सारी दुनिया ऊपर की कमाई करती, सारी दुनिया, तुम भी कर लेते तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे उसूलों की आंच में आज मेरे बच्चों का भविष्य जल रहा है। अंबिका, हर साल समर को डांटते थे ना, फेल हो गया, मगर तुम तो जिंदगी के हर इम्तिहान में फेल हो रहे थे। ना अच्छे पति बन सके, ना अच्छे बाप बन सके। अब बस भी करो अंबिका। कड़वी सच्चाई सुनी नहीं जा रही है ना? क्या करूं? होठ सीलूं या इस घर से चुपचाप चली जाऊं? तब तुम्हें चैन आएगा। मैं पहले ही इतनी जलालत झेल चुका हूं अंबिका, कम से कम तुम तो मेरी हालत समझने की कोशिश करो। और किया क्या है? बरसों से तुम्हें समझने की कोशिश ही तो कर रही हूं, मगर तुम और तुम्हारी लाडली मेरी समझ के बाहर है। तुम्हें क्या लगता है ठाकुराइन ने ये रिश्ता पैसों की वजह से ठुकरा दिया? नहीं, तुम्हारी लाडली गई थी वहां अंगूठी लौटाने, जिसकी वजह से ये बदला लिया है उन्होंने। पैसा तो सिर्फ बहाना है। उस महारानी की वजह से सारा खेल बिगड़ गया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अंबिका सुनो, अंबिका। All because of you दी। तुम्हारी वजह से मम्मी पापा को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। अच्छा तमाशा बना है उनका। ये रिश्ता टूटने से मुझे कोई दुख नहीं है, तो तुम क्यों बेवजह परेशान होती हो? मुझे शादी नहीं करनी है, दैट्स ऑल। नहीं, तू क्यों करेगी शादी? तू तो घी के दिए जला, दिवाली मना। ये क्या कह रही हो अंबिका? अरे बेटी है तुम्हारी, अपने बच्चों से कोई ऐसे बात करता है? वाह, दाद देती हूँ तुम्हारी। ये लड़की तुम्हारी पगड़ी उछालती घूम रही है और तुम्हें इसका कोई दोष नजर नहीं आता? अगर शादी करनी ही नहीं थी तो ये ड्रामा क्यों किया? चुप, बिल्कुल चुप। जब बड़े बातचीत कर रहे हो तो छोटों को जबान नहीं चलानी चाहिए। गलत क्या कह रही है ये? आज इसी की वजह से तो इस घर में मातम है। अरे कब तक हमें जलील करवाती रहेगी तू? कब तक? अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मम्मी। मेरा शादी न करने का फैसला अटल है। अटल ही रहने वाला है तेरा ये फैसला। अटल ही रहने वाला है तेरा फैसला, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है तेरा हाथ मांगने के लिए।
एक बेटी है ना वो तेरी बुआ, तुम ही बैठी रहना मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। बच्चों के सामने ऐसी बात है, बस करो अंबिका। क्यों बस कर? क्या बस कर? मेरे दर्द का किसने ख्याल रखा है जो मैं सबके दर्द का ख्याल रखूं? अरे मैं तो उस पल को कोस रही हूँ जब ये मनुष्य। अंबिका, यही कसर बाकी रह गई थी, ये हसरत भी पूरी कर लो। अरे थप्पड़ क्या, तुम बाप बेटी मिलकर मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए, न रहूं न ये सब देखूं। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं अपनी बूढ़ी किस्मत लेकर। ये बाप बेटी मिलकर मुझसे न जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं, किस जन्म का। पता नहीं दीदी की किस्मत इतनी खराब क्यों है, ये सब उन्हीं के साथ क्यों होता है? होता नहीं है, वो करती है। मतलब साफ है, उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। ऐसा रंग देखकर भी ठकरा ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये कम था? लेकिन नहीं, मैडम अंगूठी उनके मुंह पे मार कर चली गई। कितना ईगो है मैडम में। कुछ नहीं है तो ये हाल है, अगर कुछ होता तो जाने क्या होता। सबको वही मिलती है इल्जाम लगाने के लिए। घर में कुछ भी होता है सब उन्हीं को कोसेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, इन सब हालातों के लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो समर? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब किया धरा मेरा है? नो समर, इट्स नॉट माई फॉल्ट। वो पैसे मेरे डैड ने मेरे पर्सनल यूज के लिए दिए थे, तो मैं किसी को क्यों दूं? मेरी भी फैमिली लाइफ है, और अगर मैंने अपने बारे में और तुम्हारे बारे में सोचा है तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत तो मैंने किया है। मुझसे शादी करके? मैंने ऐसा कब कहा? तो साफ साफ कह दो ना कि जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। कावेरी, मैंने कहा ना गलत मैं हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। सारे फसाद की जड़ी मैं हूं। चलिए पापा, खाना खा लीजिए। नहीं बेटे, मन नहीं है। खाएंगे तो मन करेगा ना। चलिए बैठिए। बेटे, ये वाला गले से नीचे नहीं उतरेगा। पानी मंगवा देती हूँ, खाते ही पी लेना, गले उतर जाएगा। जिद मत कर सलोनी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा पापा, आपको याद है बचपन में मैं हमेशा आपकी थाली में खाना खाती थी। कितने प्यार से आप मुझे खिलाते थे। आज मैं भी आपको खिलाऊंगी, उतने ही प्यार से। कितनी बार कहूंगा सलोनी, मुझे खाना नहीं खाना। पापा, जो लोग शादी नहीं करते क्या उनकी जिंदगी खुशहाल नहीं होती? शादी करना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख तो नहीं होता। मैं जिस हाल में हूं उसमें सुखी हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है पापा। आज नहीं है बेटा, कल को होगी।
जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किलों से लड़ने के लिए इंसान अकेला काफी नहीं है, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। इतना भरा पूरा परिवार है मेरा, क्या ये सहारा काफी नहीं है मेरे लिए? हाँ, कन्यादान का जो सपना आपने देखा था वो शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसके लिए शुभ्रा है ना। मेरे अच्छे पापा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन खाना पूरा खा लेना, ठीक है? हे भगवान, इतना सच्चा और पवित्र मन दिया तूने इस बच्ची को। अच्छी शक्ल सूरत भी दे देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। दीदी, आई एम सो सॉरी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मुझे आपकी शादी टूटने का बहुत अफसोस है। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है, वैसे भी मैं शादी से पहले ही इनकार कर चुकी थी। आई नो दीदी, ये सारी बातें आप ऊपरी मन से कह रही हैं। सच तो ये है कि आप भी काफी हर्ट हैं। मैं जो भी कहती हूँ सच्चे मन से कहती हूँ। चलो मान लेती हूँ, लेकिन इस सारे चक्कर में मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। समर को कहीं ना कहीं से लगता है कि आपकी शादी टूटने की वजह मैं हूं। वो मुझे कसूरवार समझ रहा है। मगर मैं ऐसा नहीं समझती, और रही बात समर की, तो मैं उसे समझा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। सो नाइस ऑफ यू दीदी। जब से हम मिले हैं हमारे बीच में कुछ अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, जिसे मैं दूर कर देना चाहती हूँ। देखिए दीदी, ना तो मैं आपकी दुश्मन हूँ और ना मुझे आपसे कोई जेलसी है। और फिर याद है आप ही ने कहा था जब मैं इस घर में आई थी कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बन जाऊं। तो मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे नाजुक वक्त पे मैं आपकी हेल्प करूं। कैसी हेल्प? मैं आपका टूटा रिश्ता जुड़वा सकती हूँ। एक सरकारी अफसर के ड्रॉअर में ये कैश कहां से आया? मुझे माफ कर दीजिए। पैसा भी ज्यादा मिल रहा है तो क्यों ना करूं अपने बेटे का दूसरा रिश्ता। अभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। ना अच्छे पति बन सके, ना अच्छे बाप बन सके। बस आप एक बार पापा जी को मना लीजिए कि वो मेरे डैड से बात कर लें। आई एम श्योर डैडी आपकी शादी का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों, है ना सुपर आइडिया? तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही काफी है। थैंक्स एंड गुड नाइट। वाह, क्या अकड़ है महारानी में। कुछ नहीं है तो इतने तेवर हैं, कुछ होता तो जाने क्या होता।
गायत्री जी, आज आप कुछ भूल रही हैं? क्या? मेरी मिठाई। इसे प्रसाद कहते हैं। क्या बात है, आज आप बहुत चुपचाप हैं? भैया वक्त पर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो ठाकुराइन ने लड़के को कहीं और बेच दिया। यही बात है ना? आपको कैसे पता? घर घर की यही कहानी है, इसमें नई बात क्या है? काफी समझते हैं आप दुनियादारी को। दुनिया ही सिखाती है। मुझे अपनी नहीं भैया की बहुत फिक्र हो रही है। एकदम टूट से गए हैं वो। समझ नहीं आता उनकी मुस्कुराहट कैसे वापस लाऊं, कैसे उनका दुख बांटूं। आप यहाँ ऊपर जाती हैं ना? कहाँ? जहां मैं नहीं जाता, यही मंदिर में। ओह, जाहिर है लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उन पे विश्वास करते हैं, और अब अगर विश्वास करते हैं तो भगवान उनकी प्रॉब्लम दूर करता ही होगा। Am I right? वो आपकी भी दूर कर देगा। चले? पापा रोज इसी वक्त चाय पीते हैं, आज कहाँ गए? मम्मी, पापा कहाँ गए? उनके स्पोर्ट्स शूज भी अंदर रखे हैं, इसलिए मॉर्निंग वॉक कभी नहीं गए। कहाँ जा सकते हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या करूं? मंतर मारूं जो दिखाई देने लगे? होंगे यहीं कहीं, जाओ जाके ढूंढो। पापा, 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 कहाँ गए? कहीं छत पर तो नहीं गए? पापा, पापा।